नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। जो बच्चा जन्म लेता है न्यूबॉर्न, उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 40 से 60 mg पर डेल होता है। 4 घंटा के बाद 45 से 70 mg पर डेल होते हैं। 24 घंटा के बाद 50 से लेकर के 80 mg पर डेल होते हैं। लेकिन अगर बाय द वे यह ग्लूकोज का लेवल जो रेंज होता है 40 से अगर कम हो जाता हो 4 घंटा के अंदर जो बर्थ से लेकर के, उस कंडीशन को बोलते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। ये क्यों हो जाता है? या तो फिर मदर को पहले से कोई इंटर प्रेगनेंसी के समय कोई मेडिकेशन ले रही थी, कोई इन्फेक्शन था मदर में, या मदर डायबिटीज मेलाइटस हो गया था प्रेगनेंसी के समय, या फिर हाइपरटेंशन हो गया था प्रेगनेंसी के समय। वो सब कंडीशन में क्या होता है, ये होने के चांस होते हैं। क्योंकि सारे केस में क्या होता है, बर्थ के बाद होता है ना, इंसुलिन जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है वहाँ पे। दूसरी तरफ क्या होता है ना, कि जैसे वो बच्चा का प्रॉब्लम हो, पहले से बच्चों में या फिर जो डिलीवरी हो रही है वो बहुत देर से डिलीवरी हो रही है, या फिर वह फीटल जो एस्फाइक्सिया डेवलप कर गया होगा उसमें, या फिर उसमें जो जन्म के बहुत देर के बाद वो फीडिंग किया हो, या फिर उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, हाइपोथर्मिया हो गया होगा, पॉलीसाइथेमिया हो चुका होगा, या फिर जो फीटल में जो होते हैं ना एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं जिसमें कि ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होते हैं, जो फैटी एसिड ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं बॉडी में। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होता है जिसमें क्या होता है, न्यू बॉर्न में हाइपोग्लाइसेमिया होता है। हम तो सबसे ज़्यादा केस ये देखते हैं ना कि जो बच्चा जन्म लेने के बाद वो बहुत जल्दी फीडिंग नहीं करता है, देर से फीडिंग करता है, उसमें ज़्यादा होता है। सिम्टम क्या मिलेगा उसमें, बच्चा सुस्त हो जाता है, लेथार्जी हो जाता है, सीजर का भी कभी कभी सिम्टम अटैक डेवलप होगा, फेंटनेस जैसा शो करता है, इरिटेबिलिटी होता है उसमें, रेस्टलेसनेस जैसा भी सिम्टम आते हैं बच्चे में, मसल टोन एब्सेंट हो जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाते हैं। तो ये सब जल्दी मिलता है उसमें। और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन भी क्या होता है ना कि जैसे एपिलेप्सी हो सकते हैं, ब्रेन का बहुत सारे पार्ट उसके इंजोर्ड हो सकते हैं, कार्डियो हार्ट फेलियर हो सकते हैं, हार्ट का फंक्शन लो हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम आ सकते हैं, बाद में उसको मेंटल रिटार्ड भी हो सकता है, और कई तरह के ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट ब्रेन का मिल सकता है। तो ये सब बहुत सारे रीजन होते हैं जिसमें कि फीटल न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया होते हैं। इसीलिए बच्चों को क्या कहते हैं, प्रॉपर जैसे जन्म ले उसी समय उसको कोई ना कोई मिल्क देता है, आधे घंटे के अंदर उसे तुरंत लैक्टोजन का कंटेंट कोई मिल्क देना जरूरी होगा उसको। ये था उसमें फीटल हाइपोग्लाइसेमिया। इसको मेंटेनिंग के लिए ग्लूकोज इंटेक करना बहुत जरूरी होती है।